सदस्य होने का मुझे आज गौरव है। और मुझे गौरव ये भी है कि महात्मा गांधी की जन्मस्थली पोरबंदर से मुझे प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। हमारे लिए प्रेरणा की एक धरोहर है। दोस्तों, गुर्जर समाज के लिए आज से 2 सप्ताह पहले हरीश चंद्र जी और वरिष्ठ लोग मुझे मिलने आए थे। मुझे विस्तृत रूप में कोतवाल धन सिंह जी का इतिहास बताया गया। मैं गौरवान्वित हुआ और मैंने तय करा कि मैं अवश्य वहां जाऊंगा, क्योंकि देश जब अंग्रेजों की चुंगाल में जकड़ा हुआ था, उसके सामने आवाज उठाना भी मुश्किल था। वैसी स्थिति में हमारे ऐसे क्रांतिकारियों ने, और उसमें से भी मंगल पांडे और हमारे धन सिंह जी ने यहां से आवाज निकाली, वो देश में गई और देश को आजादी दिलवा के रही। उसके मूल में हमारे कोतवाल धन सिंह जी एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में रहे। उसका स्वाभाविक तौर पर इस बिरादरी के नाते मुझे गौरव होता है। राष्ट्रवाद हमारा संस्कार है, देश के लिए समर्पण हमारा स्वभाव है। एक कोतवाल धन सिंह जी के नाम से हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से, ये इतिहास गुर्जर का रहा है। मूलतः सिंधु नदी के तट प्रदेश में रहने वाले हैं, वहां से किसानी के साथ जुड़े हुए हैं। समय परिवर्तन के साथ माइग्रेट करने का स्वभाव के नाते जहां जहां अपॉर्चुनिटी ओपन होती रही, वहां माइग्रेट करके आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मैदानी प्रदेशों से आगे बढ़ के यूपी राजस्थान में गुर्जर के नाम से पहचाना गया। गुजरात में पटेल के नाम से पहचाना गया, क्योंकि मुगल सल्तनत के समय में उस वक्त पट्टेदारी दी जाती थी। पट्टा देने वाले, पट्टे पर काम करने वाले किसान यानी कि पटेल, बाद में पटेल के नाम से पहचाना गया। राजस्थान और बिहार, झारखंड में और पूर्वी के नाम से पहचाना गया। महाराष्ट्र में और पाटिल के नाम से पहचाना गया। आंध्र प्रदेश को नायडू के नाम से पहचाना गया। इतना ऐतिहासिक गौरव प्रदान करने वाला हमारा इतिहास रहा। मूलतः श्रमिक होने के नाते, मेहनत हमारा स्वभाव होने के नाते, परोपकारी वृत्ति और दूसरे के लिए कुछ कर मिलने का स्वभाव एक गुर्जर समाज में पहले से रहा। और इसलिए ही देश जब अंग्रेजों की जंजीर में पकड़ा हुआ था और उनके सामने किसी को आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन समाज पहले, राष्ट्र पहले, ये भाव से ही कोतवाल धन सिंह जी ने पहली शहादत दी थी। दोस्तों, ये बिरादरी कहना है। इतना ही नहीं, लेकिन 1947 में देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजाद हुआ तब हम तो 562 रियासत में विभक्त थे। और उस वक्त सबसे पहला पड़ता था देश को एक करना, देश को अखंड बनाना। और उस वक्त महात्मा गांधी जी ने ये दायित्व नेहरू जी की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। और दोस्तों, वर्तमान समय में भी हमारे खेत में किसी ने थोड़ा सा भी एंक्रोचमेंट कर दिया होता है ना, झगड़ा हो जाता है। ये छोटी बात नहीं है। 562 रियासत के साथ बातचीत करके उसको अखंड भारत में विलय कर देना, दोस्तों, ये राष्ट्रभक्ति का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाया। हमारे संज्ञान में तो 2 ही इतिहास आते हैं कि हैदराबाद के निजाम नहीं माने
माजी हुकूमत के द्वारा सरदार साहब ने वहां एक्शन करा। लेकिन दोस्तों कई ऐसी छुपी चीजें हैं, ऐसी छुपी बातें हैं जो हमारे तक नहीं आई है। मैं उसमें से एक को बात आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल से आप प्रेरणा लेते हैं, जिसकी बिरादरी के वंशज होने से गौरव महसूस करते हैं, इस सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रति कितना कमिटमेंट था, उसकी मेधावी शक्ति ने देश को कितना उपयोग और मदद करी। जब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और उस वक्त देश में 15 प्रोविंस थे। सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में गया, लेकिन सिंध प्रोविंस के उस वक्त लोकल बॉडी गवर्नमेंट दी गई। लोकल गवर्नमेंट में सिंध प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर महरचंद खन्ना हुआ करते थे और पाकिस्तान की सरकार ने महरचंद खन्ना को जेल में बंद कर दिया। और उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के एक वरिष्ठ दूत के नाते एक सनदी अधिकारी को पाकिस्तान भेजा। नेहरू जी की चिट्ठी लेके भारत के सनदी अधिकारी भारत के दूत के रूप में पाकिस्तान गए और एक समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को मिले। लियाकत अली खान ने चिट्ठी नेहरू जी की पढ़ी और कहा कि तो सिंध प्रोविंस का मामला है, आप सिंध के गवर्नर को जाके मिलो। भारत जैसे जितने बड़े विशाल देश के प्रधानमंत्री ने भेजा हुआ दूत वहां से सिंध प्रोविंस के गवर्नर को मिला। सिंध प्रोविंस के गवर्नर ने कहा कि वो तो कराची के जेल में बंद है, कराची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिले। और वो कराची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिले, तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं, ये निर्णय तो सरकार कर पाएगी। और भारत के विशेष दूत बिना महरचंद खन्ना को छुटवाए हुए वो वापस हिंदुस्तान आए। और उस वक्त नेहरू जी विदेश गए थे। सरदार साहब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के नाते चार्ज में थे। भारत के विशेष दूत ने सरदार साहब के सामने रिपोर्ट दी कि मैं इसे गया और मैं वापस लौटा। सरदार साहब तो बहुत कम बोलते थे, वो बहुत कुछ बोला नहीं, लेकिन कहा कि आप घर पे जाके आओ, परसों आपको वापस पाकिस्तान जाना है। वो तो भारत के संसदीय अधिकारी थे, सरकार का आदेश उसको मानना होता है। उन्होंने तीसरे दिन जब आए तो सरदार साहब ने चिट्ठी दी और कहा कि चिट्ठी लेके फिर आपको पाकिस्तान जाना है और लियाकत अली खान को चिट्ठी देनी है। सरदार साहब की चिट्ठी लेके भारत के दूत पाकिस्तान फिर जाता है और पाकिस्तान के लियाकत अली खान उसको अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं। तब वो कहते हैं 2-3 घंटे के बाद इस सरदार साहब को हमने भेजा और सरदार साहब को भेजने की बात सुनने से तुरंत ही उसका कान चमकता है। जिस देश को आवश्यकता हुई, देश को एक करना है, देश को देश बनाना है, खंडित करना है, तब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करी, लेकिन देश के लिए देश भ्रमण करते रहे। आज का भारत जिन्होंने बनाया है उसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल है, जिसके लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। दोस्तों, समर्पण और संस्कार ये हमारी बिरादरी का स्वभाव है और इसलिए संस्कार से हमें आगे बढ़ना है। इस संस्कार के बाहर दोस्तों नरेंद्र मोदी देश को बना रहा है, देश को बदल रहा है, उसके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। सरदार साहब ने जो करा था वही रास्ते पर जब भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करी और जब एयर स्ट्राइक करी गई और हमारे अभिनंदन पाकिस्तान में कूद पड़े और पाकिस्तान की
अभिनंदन। 24 घंटे में हिंदुस्तान में क्षेत्र कुशल चाहिए। और जब एक बात कही तब पाकिस्तान की सेना ने उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहा, तुरंत ही वापस भेज दीजिए, आप हिंदुस्तान और मोदी का सामना नहीं कर पाएंगे। और 24 घंटे में अभिनंदन हिंदुस्तान में वापस आ गए। एक मजबूत हिंदुस्तान की नींव रखने में आपकी और मेरी बिरादरी की भूमिका है। आप समर्पण भाव से काम करने वाले लोग हैं दोस्तों। समर्पण हमारा स्वभाव है। मैं देख रहा था हरिश्चंद्र जी यहां अपनी बात रख रहे हैं। दोस्तों, कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो ईश्वर भी उसको फल देता है। हम तपस्या करने वाले लोग हैं। जब देश को हमारी आवश्यकता है तब समर्पण करने वाले लोग हैं। जब देश को बनाना है तब बनाने में आगे चलने वाले लोग हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र का विकास है। भारत माता की जय दोस्तों। और इसलिए सब हमारे जो यहाँ आने लोग बैठे हैं, जब हमारे लीडर लोग बैठे हैं, यही संकल्प के साथ जनसेवा करते हैं। इसलिए कभी के पीछे कभी लालच नहीं लगा है और नहीं करना चाहिए। हमें कोई ऐसा काम जब हमको हमारे अड़ोस पड़ोस में या तो हमारे बिरादरी में कोई गलत रास्ता पे चल जाता है, तब कहना है कि हम कोतवाल धन सिंह की विरासत के वाहक है, सरदार वल्लभ भाई की विरासत। हमें नहीं कर सकते। राष्ट्र को नुकसान है, समाज को नुकसान है। हमसे कोई पीड़ित हो, ऐसा एक बिरादरी से निकला हो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम जो समर्पण कर सकते हैं, हम हमारा नुकसान हमारा दायित्व अदा कर सकते हैं। दोस्तों, 15 प्रोविंस में से जब 15 प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर बैठे थे और देश को प्रधानमंत्री तय करना था, 15 में से 13 प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर ने 13 प्रोविंस की इकाई ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा था। लेकिन गांधी जी को उसको कहना नहीं पड़ा कि सरदार तो ऐसा नहीं कहना पड़ा। उसके सामने उन्होंने सरदार साहब के सामने केवल देखा और सरदार साहब खड़ा हुआ, ऐसे मंच पर माइक पर आए और कहा, तुरंत ही उसको अंदर बुलाता है। अंदर बुलाने के बाद वो चिट्ठी पढ़ता है। जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो चिट्ठी में लिखा होता है कि मेरी चिट्ठी मिलने के बाद 24 आवर्स में महलचंद खन्ना इस समय में पालम अंतरराष्ट्रीय हवाई मथक हुआ करता था, मुझे महलचंद खन्ना क्षेत्र कुशल पालम हवाई मथक पर चाहिए, अन्यथा आगे की बात मजेदार है। अन्यथा इस समय में चंपारण के नवाब रिलेशन में लियाकत अली खान के साले होते थे। उन्होंने कहा कि ताक करके उसको पूछ सकते हैं, ऐसा करके चिट्ठी खत्म करते हैं। लियाकत अली खान चंपारण के नवाब को ताक करके उसके साथ बातचीत करते हैं। तब चंपारण का नवाब कहते हैं कि तुरंत ही महलचंद खन्ना को रिहा करिए। सरदार साहब की फौज का घेरा मेरे महल के आजू बाजू में लग गया है। जब महलचंद खन्ना वहां से रिहा होगा तब चंपारण के नवाब हिंदुस्तान की फौज से रिहा होगा। 24 घंटे में महलचंद खन्ना पाला हुआ मतलब पर उपस्थित होते हैं। एक सूझ एक क्षमता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने थी। उसकी विचक्षण बुद्धि थी। समय पर क्या एक्शन करना होता है वो जानते थे, समझते थे। ऐसी ही एक घटना गुजरात में घटित हुई। गुजरात में राधनपुर करके छोटा सा 100 विलेज का एक नवाबी रियासत थी। आज पाकिस्तान की बॉर्डर से छटा हुआ राधनपुर है।
रिटर्न हुआ और फिर हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए एक पैर हेलीकॉप्टर में रखा तो उसकी नजर नवाब के दीवान के सामने गई और दीवान साहब का चेहरा छोटा हो गया। उसको डर लग गया था कि जैसे सरदार साहब जाएंगे तुरंत ही ये नवाब पहचान करेगा कि इंफॉर्मेशन दी किसने, और उसको पता चलेगा कि दीवान ने इंफॉर्मेशन दी है तो मुझे तो फांसी के फंदे पर ही लटकना है। तो दुखी होके सरदार साहब के पीछे पीछे चलते आ रहे थे दीवान थे, लेकिन सरदार साहब की विचक्षण बुद्धि को देखो, उन्होंने उसके चेहरे के सामने देखा मैं कर लिया और तुरंत ही एक पैर उन्होंने हेलीकॉप्टर में रखा था और नीचे उतारा और उन्होंने 2 उंगली से इशारा करा दीवान साहब की ओर इधर आए। दीवान साहब वहां आके खड़ा रहता है, एक पैर हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा, उसके सामने खड़ा रहा, एक हाथ उसके दाएं खभे पे रखा और अपने जब्बे में से कागज निकाला और कहा कि मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजनपुर का विलीनीकरण का एक दस्तावेज है, वो हिंदुस्तान के साथ विलीनीकरण हो चुका है। दोस्तों, ताकत है विचक्षण क्षमता सरदार वल्लभ भाई पटेल में। एक इस धरती के लाल जिसको देश को आवश्यकता हुई वो अपने प्राण का बलिदान दिया, इस धरती से आवाज दी, उससे प्रेरणा लेके सरदार कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नेहरू जी होंगे, मैं देश के लिए काम करूंगा। दोस्तों, इस समर्पण भाव और इसलिए जिसकी विरासत उत्तम होती है, जिसकी विरासत से हम प्रेरणा ले सकते हैं, यही विरासत हमारा भविष्य सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आज महासभा सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम अंजलि देते हैं और सही अंजलि तब कही जाती है उसको पढ़े, उसके गुण उसके संस्कार का वाहक बने और उसमें से संस्कार पाके हम देश के लिए काम करते रहे। यही आप सबसे मेरी अपेक्षा है। आप सबको शुभेच्छाएं। धन्यवाद।